नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। तारीखों के फाइनल करने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की आज अहम बैठक। पश्चिम बंगाल के हुगली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली आज। पीएम की रैली के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पर गंगाजल छिड़क कर किया शुद्धिकरण। पगड़ी दिवस के बाद आज दमन विरोधी दिवस मनाएंगे किसान। राष्ट्रपति कोविंद के नाम पर तहसीलों और डीएम ऑफिस में सौंपेंगे ज्ञापन। यूपी के बाराबंकी में आज किसानों की महापंचायत। किसान यूनियन के इस महापंचायत में नरेश टिकैत समेत कई किसान नेता होंगे शामिल। लाल किला हिंसा केस में आरोपी मोहिंदर और मनदीप सिंह की आज दिल्ली की 30 हजारी कोच में पेशी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जम्मू से किया था गिरफ्तार। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज। अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। रॉबर्ट वाड्रा मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट में आज सुनवाई। वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की ईडी ने डाला है एप्लीकेशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज विनिवेश पर वेबिनार। पीएम मोदी और वित्त मंत्री समेत 10 अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी भी होंगे शामिल। सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में आज रोड शो। निगम के उपचुनाव के लिए बवाना और शालीमार बाग में करेंगे प्रचार। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जेल में सिद्धू को अलग सेल में रखा जाएगा। बठिंडा के किसान रैली में दिखा 1 लाख का इनामी। लखा सिधाना 26 जनवरी के हिंसा का आरोपी है लखा। राजस्थान के सीकर में किसान पंचायत में राकेश टिकैत की नई धमकी। इंडिया गेट पर चढ़ाई की चेतावनी। कहा सरकार नहीं मानी तो इंडिया गेट के पार्क में होगी खेती। यूपी के बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन की बुधवार को किसान महापंचायत। नरेश टिकैत समेत कई किसान नेता होंगे शामिल। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल होने से राकेश टिकैत का इनकार। कहा जब तक आंदोलन चलेगा मुजफ्फरनगर की सीमा में कदम नहीं रखूंगा। पामेला ड्रग्स केस में बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता राकेश सिंह को किया गिरफ्तार। पूर्वी वर्धमान जिले के गलसी से पुलिस ने किया अरेस्ट। ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश टिकैत के घर हाई वोल्टेज ड्रामा नार्कोटिक्स टीम और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने दोनों बेटियों को भी हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में ममता के लिए नई मुसीबत। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी एसपीआई नंदीग्राम में उतरेगी। उम्मीदवार सीपीआई ने एसएफआई को दी नंदीग्राम की सीट। कोयला तस्करी की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। कहा जांच की सिफारिश वापस लेने के बाद सीबीआई को जांच का अधिकार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 26 फरवरी को जा सकते हैं बंगाल के दौरे पर। दक्षिणी दिनाजपुर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। परिवर्तन यात्रा में भी होंगे शामिल। वायनाड के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बछवाड़ा पॉलिटिक्स आई सामने। कहा पहले 15 साल तक मैं उत्तर में एक सांसद था, लेकिन केरल के लोग मुद्दों में दिलचस्पी दिखाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा फूट डालो और राज करो की राजनीति से कम नहीं चलता है राहुल जी। योगी बोले ये विभाजनकारी राजनीति। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया एहसान फरामोश। राहुल ने अमेठी की तुलना में वायनाड के लोगों को बताया था ज्यादा समझदार। गुजरात नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी ने सभी 6 नगर निगमों पर किया कब्जा। कांग्रेस का सूपरा हुआ साफ। गुजरात में नगर निगम चुनाव जीतने पर अमित शाह ने जताई खुशी। पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। गुजरात के सूरत में नगर निगम चुनाव में 27 सीटें जीतने पर गदगद हुए अरविंद केजरीवाल। सूरत में 26 फरवरी को केजरीवाल करेंगे रोड शो। बेंगलुरु में शिक्षकों ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। शिक्षकों ने 30% फीस माफी के आदेश के खिलाफ किया प्रदर्शन।
तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने का प्रयास जारी। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ने 24 फरवरी से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान, टोल टैक्स खत्म करने और किराए में बढ़ोतरी की मांग की। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ओली सरकार के फैसले को पलटा, नेपाली संसद को किया बहाल, 13 दिन के भीतर सदन को बुलाने का दिया आदेश। पीएफआई के मॉड्यूल को ध्वस्त करने में जुटी जांच एजेंसियां, दिल्ली में मौजूद पीएफआई का दफ्तर हो सकता है सील। 5 राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार अलर्ट पर, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना के 2 नए वेरिएंट मिले। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,218 नए मामले, एक दिन में कोरोना से 51 मरीजों की मौत। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, इनोवा कार और ट्रक की टक्कर में 2 महिला समेत 7 लोगों की मौत, सड़क पर फैला ट्रक से निकला हुआ है। भारतीय सेना को जल्द मिलेगा अवैध कवच, रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 820 बख्तरबंद गाड़ियों कल्याणी M4 का दिया ऑर्डर। यूपी के मथुरा में प्रियंका गांधी की रैली में जमकर हुआ हंगामा, राजस्थान में मासूम से हुए दुष्कर्म मामले में कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने किया हंगामा। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रानी की पूजा अर्चना। तांडव वेब सीरीज विवाद में अमेजन प्राइम के इंडिया हेड से लखनऊ पुलिस ने की पूछताछ, हजरतगंज कोतवाली में अपर्णा पुरोहित से 5 घंटे हुआ सवाल जवाब। यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान की पत्नी के हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी जमीन को कराया जाएगा कब्जा मुक्त, प्रशासन ने 5,32,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता ने शादी में दंपति को 2 लीटर पेट्रोल गिफ्ट देकर दिया आशीर्वाद। एमपी के रतलाम में जिंदा जला शख्स, घर के अंदर गैस खुला छोड़ने के कारण हुआ हादसा। झारखंड के बोकारो में बंद खदान धंसने से दंपति की मौत, सीसीएल की बंद खदान में अवैध रूप से खनन कर रहे थे पति पत्नी, हादसे के बाद बचा हड़कंप। एमपी के भोपाल में पूर्व बीजेपी विधायक ने राइफल के साथ फेसबुक पर पोस्ट की तस्वीर, लिखा, मरना है तो बहुतों को है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि पहले किसे मानूं। एमपी के बैतूल में मार्कशीट नहीं मिलने से परेशान छात्रा ने कलेक्टर के काफिले के सामने धरना पर बैठी, जनसुनवाई के दौरान टाल मटोल करने पर दिया धरना। एमपी के ग्वालियर में नकली आटे की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, करीब 60 क्विंटल से ज्यादा सड़ा हुआ गेहूं और आटा जब्त। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम, सुरक्षा बलों ने करीब 12 किलो कुकर, आईटी और पाइप बम को किया जब्त। एमपी के विंड में उमरी टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की फायरिंग, बंदूक की बर्ड से भी कर्मचारियों पर किया हमला, एक टोल कर्मी हुआ घायल। बिहार के बेगूसराय में बस और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, हादसे में 4 छात्राओं की हुई मौत, कई घायल, गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले किया। झारखंड सरकार ने बिजली की कीमत में बढ़ोतरी का किया फैसला, 3 स्लैब दरें में 4 से 7% तक बढ़ाने की तैयारी। झारखंड में रसोईया संयोजिका संघ का राजभवन के नजदीक धरना, 15 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन उग्र करने की दी धमकी। राजस्थान में बुधवार को पेश होगा बजट, सीएम अशोक गहलोत पेश करेंगे बजट। राजस्थान के बीकानेर में बाइक सवार गुंडों ने एक शख्स को जमकर पीटा, दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में खेलते वक्त 3 मासूम दबे, गंभीर हालत में जोधपुर किया गया रेफर। कटिहार में फिर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई जीप, 7 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक, पूर्णिया से रोसड़ा जा रहे थे हादसे के शिकार लोग। पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हादसे पर जताया दुख। सीमान में भी बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रित ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, मौके पर 3 लोगों की मौत, एक महिला की हालत गंभीर, एक ही परिवार के थे दुर्घटना के शिकार लोग। कटिहार की नीमा पंचायत के मुखिया की दादागिरी, रात के अंधेरे में जेसीबी से गिरवा दिया सामुदायिक भवन, कहा बनवाऊंगा पंचायत सरकार भवन, पंचायत के लोगों ने जबरदस्त नाराजगी।
औरंगाबाद में ट्रक और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में मानवता शर्मसार, एम्बुलेंस के लिए ढांचू भटकते रहे परिजन। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजनों ने शव को गोद में ही लेकर ई-रिक्शा से घर पहुंचे। मुंगेर में भतीजा को बचाने गए चाचा की पिटाई से मौत, मामला नगर थाना क्षेत्र के कादरगंज का। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। अरवल सदर थाना क्षेत्र के दूना छपरा गांव के पास 5 दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक 18 फरवरी से ही घर से गायब था। मामले को लेकर सदर थाने में शिकायत की गई थी। नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। घटना काशीचक थाना क्षेत्र के बजरंग बिघा गांव की। नवाली गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को पाटलिपुत्र जंक्शन से गिरफ्तार किया। दिघा थाना क्षेत्र में हुई थी गैंगरेप की वारदात। बेगूसराय में 2 पक्षों के विवाद में होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की मोहनपुर गांव की। घटना से नाराज लोगों ने बेगूसराय रोसड़ा रोड को जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार इलाके में अपराधियों ने पूजा सामग्री की दुकान में फायरिंग कर दी, जिससे दुकान का एक कर्मचारी घायल हो गया। नवादा में ससुराल आए युवक की संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने शव बरामद किया। हिसुआ थाना क्षेत्र के नवादा हिसुआ पथ पर खानपुर पुल के नीचे शव मिला। जांच में जुटी पुलिस। जमुई में एक्सिस बैंक के अंदर घुसकर कैश काउंटर से 10 लाख रुपए से भरा थैला लेकर भागता कोढ़ा गिरोह का एक सदस्य हुआ गिरफ्तार। बैंक कर्मियों ने किया पुलिस के हवाले। बगहा में सेविका बहाली प्रक्रिया को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे से मारपीट। मामला बगहा के सिंगाड़ी पिपरिया गांव का। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहरसा में 9वीं क्लास के छात्र का शव लवारिस अवस्था में शौचालय के पीछे से बरामद किया गया। मृतक छात्र कोचिंग कैंपस में लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के मोबाइल सेल्स में युवती का कमरे में फंदे से लटका शव। मौके पर पहुंची पुलिस मौत की वजह की कर रही है तलाश। लखीसराय में रास्ते के विवाद को लेकर बेखौफ अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सोपनी गांव में। समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र में ऑल्टो कार में महिला को मारी ठोकर। मौके पर महिला की मौत। हादसे से आक्रोशित परिजनों ने सड़क को जाम कर किया हंगामा। अररिया के बैरगाछी थाना क्षेत्र के मकई के खेत में युवक का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। छपरा जिले के शीतलहर परसा पथ पर मंचितवा पुल के पास ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बोकारो में बंद खदान में चाल धंसने के दंपति की मौत। सीसीएल की बंद खदान में अवैध रूप से खनन कर रहे थे पति पत्नी। मुजफ्फरपुर के काठी थाना क्षेत्र में अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। 2 लोडेड देसी पिस्टल बरामद। यहाँ के फतेहपुर में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने का वायरल वीडियो। मामले पर गया पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पॉक्सो की धाराओं के तहत भेजा जाएगा जेल। वहीं 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बेगूसराय में पुलिस ने हत्या के मामले का किया खुलासा और घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक और कार और पिस्टल बरामद। दानापुर के न्यू मैनपुरा में एक बेटे ने जमीन विवाद में अपने ही पिता को जान से मारने का प्रयास किया। दानापुर थाना में सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में बर्तन की दुकान में छापेमारी। पीतल और स्टील बर्तन के साथ एक दुकानदार गिरफ्तार। रांची में सीसीएल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने राजभवन के सामने दिया धरना। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन जारी। मांग पूरी होने तक आंदोलन की चेतावनी। जमुई में चकाई थाना क्षेत्र के बारमूरिया स्थित गरुबरात गांव में नक्सलियों का धमकी भरा पर्चा। स्थानीय लोगों को संगठन से जुड़ने की कही बात, नहीं जुड़ने पर जान से मारने की दी धमकी। जहानाबाद में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने दीपक रंजन को नए एसपी पद पर पदस्थापना की। इस मौके पर एसडीओपी समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
खिलमा सर्किट हाउस में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ में नेतृत्व में चैम्बर की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। छपरा में पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय बनाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिनमें पुलिस और पब्लिक के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में विधायक भूषण बांडा ने महिला हॉकी खिलाड़ियों को दिए टिप्स। 10 से लेकर 18 मार्च तक होना है आयोजन। गोपालगंज में पुलिस सप्ताह के तहत निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सदर एसडीओपी ने छात्रों के बीच पुलिस पीपल्स फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करने की बात कही। मधेपुरा में रितिका हत्याकांड मामले में लगभग 2 महीने बाद बड़ा खुलासा। परिवार वालों ने ही बेटी के प्रेम प्रसंग को लेकर की थी उसकी हत्या। सासाराम में रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 4 लाख रुपए ठगी मामले में 8 लोगों को इसमें संलिप्तता पाई गई, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी को अभी तक उनका रुपया नहीं मिल पाया। धनबाद में सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल आरंभ कर दी। उपायुक्त उमाशंकर सिंह से समीक्षा बैठक कर अस्पताल में मौजूद तमाम सुविधाओं की जानकारी ली। पश्चिम चंपारण में सामाजिक सद्भाव के लिए रन फॉर पीस का आयोजन हुआ। एसीपी के नेतृत्व में भाईचारा के साथ एकता बनाए रखने की अपील करते हुए मैराथन दौड़ की गई। जहानाबाद के कुंभावा गांव में मौसम को मात देकर मशरूम की खेती बंद कमरे में शुरू। खेती से 2 महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी। पीएम ने दिया स्वस्थ भारत और सेहतमंद का मंत्र। हेल्थ सेक्टर को वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना काल में दुनिया में बनी भारत की पहचान। 6 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। नियमों को लेकर और सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार। राजस्थान में 21 मार्च तक धारा 144 लागू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली मेट्रो और डीटीसी का बड़ा फैसला। 2 हफ्तों तक सीमित क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो और बस। दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल में किया बदलाव। अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को करना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार सतर्क। सूबे से बाहर से आने वालों की 24 घंटे में होगी कोरोना जांच। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को सघन निगरानी के भी दिए गए निर्देश। राजधानी में ऑटो चालक कर रहे कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी। ठूस कर ऑटो में भरे जा रहे लोग, वसूल रहे डबल किराया, यात्रियों में नाराजगी।